हाँ, तो गहलोत जी की बात मैं सुना देता हूं, क्योंकि बंगाल की हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे और असम, शुद्ध हिंदू वोटों की जीत है ये, कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। 40% आबादी यहां मुसलमानों की है, 30% पश्चिम बंगाल के अंदर है। बीजेपी को क्या मिलता है उसमें से बताने की जरूरत नहीं। तो ये शुद्ध हिंदू वोटों से आई हुई सरकारें हैं। अब इसको लेकर के मैं आपको अशोक गहलोत जी का स्टेटमेंट मैं इसलिए दिखा रहा था कि उनका कहना यह था कि साहब ये हिंदू वोट बीजेपी बहुत करती है। मोदी जी जब 2014 में आए थे कितने हिंदू वोट मिले थे, ये मैं उनकी भाषा बोल रहा हूं, कितने वोट मिले थे? 100 में 30, बढ़ के कितने हो गए? 100 में 37। 2024 के इलेक्शन में शायद 37% ही बीजेपी का वोट 37% ही था ना, बढ़ के कितने हो गए? 37। तो कितने 63 से लेकर के 70% हिंदू जो हैं वो तो बीजेपी के खिलाफ हैं। तो ये दावा ना करे बीजेपी की हमको हिंदू वोट, कि हिंदू पूरे देश का जो है वो हमारे साथ आ गया। फिर उनकी और भी बातें थी, एसआईआर की बात भी वो कर रहे थे। हाँ, ममता जी पे खास गुस्सा थे वो। उन्होंने कहा ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ अलायंस कर लेती तो ये हालत नहीं होती। कांग्रेस से कितनी सीटें आई थी बंगाल में? 2 सीटें, जिनकी 2 सीटें आई हैं तो बढ़ जाती वो है ना। उनके लिए वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ अलायंस कर लेती तो सरकार बच जाती उनकी। ममता जी की बयान आ रहा है, निकाला जा रहा है, जरा मैं आपको सुनाऊं। हाँ प्रोफेसर साहब, तो ये हिंदू वोटों की जीत नहीं है? 3% वैसे कांग्रेस को वोट तो मिली ही है, पहले भी मिली थी, इस बार भी मिली है। जय सर, वैसे चूंकि वो आंकड़ा लोग देखते हैं, ध्यान देते हैं, 2019 में 37.3 था, 24 में थोड़ा सा घटा था 36.56। ठीक है, वो तो बराबर है। हाँ सर, देखिए अब वो अशोक गहलोत जी का ये आकलन होगा, लेकिन नतीजे तो बहुत साफ दिखाई पड़ रहे हैं। यदि आसाम के अंदर हम देख रहे हैं कि 19 में से यदि 18 सीटें कांग्रेस पार्टी मुसलमानों वाली पार्टी बन करके उभर करके आई है, तो ये बात बहुत साफ है कि आसाम के अंदर बहुत पोलराइजेशन हुआ है। और मैं कहता भी था, शुरू से कहता था, आसाम और बंगाल में हिंदू पोलराइजेशन के अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है। और आसाम में पोलराइजेशन हुआ, हेमंता बिस्वा शर्मा ने बहुत साफ साफ कहा हमको मियाओं का वोट नहीं चाहिए, और वही हुआ। जब उन्होंने खुले तौर पर यह घोषणा कर दी तो हिंदू उनके साथ खड़े आ जाते हैं। बंगाल के अंदर जो है शुवेंदु अधिकारी ने वही पैटर्न फॉलो किया जो हेमंता बिस्वा शर्मा ने आसाम में फॉलो किया था। अब कांग्रेस पार्टी को लगता है 2014 से तुलना करें तो मुझे लगता है कि वो गलत दिशा में जा रहे हैं। यहाँ जो साफ लिखा हुआ है, जिसे कहते हैं ना, बहुत साफ तस्वीर बनी हुई है कि हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में लाया, हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी को अपने बल पर आसाम में भी लाया, और बाकी कोई ऐसा मुद्दा था नहीं। जो एसआईआर का मुद्दा है उसको हम हिंदू मुस्लिम से अलग जोड़ करके मैं नहीं देखता हूं। ठीक है, इसलिए मैं नहीं देखता वो भी ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा है, वो एसआईआर वो एक हिस्सा है, बिल्कुल है, बहुत बड़ा कंपोनेंट उसका है, क्योंकि आखिर बांग्लादेशी मुसलमान हैं, ठीक है, जो आकर के बस गए थे, वो वोटिंग राइट्स प्राप्त कर रहे थे, और 90 लाख तो उन्हीं का आगे बयान आ गया, कितनी चर्चा हो गई। गहलोत जी का बयान सुन लीजिए। हिंदू धर्म के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, हम लोग हिंदू नहीं है क्या? हिंदू कौन है? सब इनको वोट देता है। हिंदू कौन सा वोट इनको देता है भाई? 100 वोट पड़े हैं चुनाव में 2014 के अंदर, 100 वोट में से 31 वोट पड़े हैं मोदी जी को, बीजेपी को। इसका मतलब क्या हुआ? 70 वोट तो खिलाफ पड़े थे कम से कम। ये तो बात हुई, और क्या हुई? तो क्या जो 31% वोट आए खाली, सब हिंदुओं का है क्या? सब हिंदू ने, जो 70% वोट नहीं पड़े हैं उसमें हिंदू नहीं है क्या? 69% वोट नहीं पड़े हैं उस वक्त में, बीजेपी खिलाफ पड़े वोट, तो 69% वोट उसमें अधिकार हिंदू है ना, तो हिंदू ने वोट इनको कहाँ दिया है? बाद में 36% हो गए। कहने का मतलब ये कि इस प्रकार की जुमलाबाजी करके जो भड़का रहे लोगों को, वो कह रहे हैं जुमला है, हिंदुत्व चल रहा है बीजेपी का। तो असम में 45% वोट मिला है बीजेपी को, बंगाल में भी 45% वोट मिला है, और ये सिर्फ हिंदू वोट में से मिला है। 60 में से मतलब 70% हिंदू का वोट दोनों राज्यों में लेकर के आई बीजेपी, तो ये सरकार बनी। अशोक गहलोत जी कई बार के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के रणनीतिकारों में से एक हैं। हैरानी हुई मुझे उनका स्टेटमेंट सुन के। हम लोग आंकड़ा एक दे रहे थे गुजरात में भी कांग्रेस पार्टी को वोट मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं, लेकिन हिंदुत्व प्लस विकास
ये भारतीय जनता पार्टी की वो राजनीति है जिसको कहते हैं ना कि संघ की प्रयोगशाला, जिसको कहते हैं कि लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो और उसको हिंदू रहना लगे। संस्कृति के मामले में हिंदू, जीवन स्तर के मामले में विकास। अगर ये दोनों है, हिंदुत्व और विकास, तो कोई भी राज्य गुजरात बन सकता है। इसको फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, हिंदुत्व और विकास अगर ठीक से लागू हो गया तो कोई भी राज्य गुजरात मॉडल बन सकता है। वही गुजरात उत्तर प्रदेश बना, वही गुजरात बिहार बना, वही गुजरात बंगाल बना, वही गुजरात असम बना हुआ दिख रहा है।